नमस्कार साथियों, मैं अनिल कुमार एस्टेट का अभ्यर्थी हूं और मेरिट लिस्ट में हूं। मेरे साथियों का फ़ोन कॉल्स आया पिछले कई दिनों से। सबका रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आंदोलन की शुरुआत किया जाए। जिस तरह से अगस्त और सितंबर के महीने में हम लोगों ने सभी 30,675 मेरिटधारी अभ्यर्थियों ने एक मरा हुआ मेरिट को जिंदा किया था, एक अर्थहीन मेरिट को अर्थयुक्त बनाया था। मेरे साथियों, अब आखिरी लड़ाई है। चाहे मामला सड़क का हो, सचिवालय का हो, नेताओं से मिलने का हो या फिर न्यायालय का हो, सब जगह अब अंत में चल रहा है लड़ाई। और इस समय हम लोगों को सुपर एक्टिव मोड में रहना है, कहीं से भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। और अगर मन से लड़ गए मेरे साथियों 2 महीना, तो जीत हमारी होगी। कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई पराजित नहीं कर सकता, क्योंकि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं, संविधान के रास्ते पर हैं, विज्ञापन के रास्ते पर हैं। कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्री झूठ बोलेंगे? कौन से संविधान में लिखा हुआ है कि अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति झूठ बोलेंगे? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि अपर मुख्य सचिव झूठ बोलेंगे? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार परीक्षा परिणाम के बाद चयन की प्रक्रिया में बदलाव करेगी? कोई संविधान में नहीं लिखा हुआ है। जीत हमारी है, जीत हमारी है। लेकिन मेरे साथियों, सचिवालय से लेकर के न्यायालय से लेकर के सड़क तक संघर्ष करना होगा, क्योंकि अंतोगत्वा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आम जनता होती है, वो सबसे बड़ा पावर होता है, ताकत होता है। 12 करोड़ जनता को, इस देश के 140 करोड़ महान जनता को हम चिल्ला चिल्ला करके पटना की धरती से बताएंगे कि बिहार में संविधान का अवहेलना हो रहा है, बिहार में संविधान की अवहेलना हो रही है। और यह भी हम करेंगे कि बिहार में सरकारी विद्यालय शिक्षक विहीन है, बिना शिक्षक के विद्यालय चल रहे हैं, ये हम कहेंगे। सरकार की पोल पट्टी खोलेंगे, सरकार दबाव में आएगी और चयन की प्रक्रिया जल्द से जल्द प्रारंभ करना होगा सरकार को मेरे साथियों। और पहला, विज्ञापन का पालन करना। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हार नहीं मानेंगे, ये बात मैं कह रहा हूं। और आपका भाई आपको कभी शर्मिंदा नहीं होगा। जहां भी मैं रहूंगा, जिस टेबल पे बैठूंगा, जहां पे बैठूंगा, आपकी बात को मजबूती से रखूंगा, कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। ये बात आप याद कर लेना। आज तक मैंने कभी भी मैंने गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, कभी भी मेरिट के खिलाफ नहीं बोला, कभी भी मेरिट धारियों के खिलाफ नहीं बोला। हमेशा मेरिट की आन बान शान के लिए हमने लड़ाइयां लड़ी है और मैं वचन देता हूं कि मैं आगे भी लड़ूंगा। मेरे साथियों, मेरे कई साथियों से बातचीत करने पे 2 दिन के मैराथन जूम मीटिंग के दौरान ये हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोगों को जल्द से जल्द आंदोलन का शुभारंभ कर देना होगा, मेरिट आंदोलन 2। ठीक उसी तरह मीडिया कवरेज शानदार, नेताओं से मिलना शानदार, सड़क पे संघर्ष शानदार, आंदोलन शानदार, न्यायालय में भी मजबूती से अपनी बात को रखेंगे और हम जीतेंगे। विज्ञापन की प्रतियां बांटेंगे और चिल्ला चिल्ला करके देश और दुनिया को हम ये बताएंगे कि हम सच्चाई के रास्ते पर हैं और सरकार को हमारी बातें माननी होगी। कोई विकल्प नहीं होगा सरकार के पास। ये बात मैं कह रहा हूं, मेरे साथियों, किसी भी संगठन को, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है, फंड मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि शहीद आजम जब संघर्ष किया करते थे तो वो भी फंड मैनेजमेंट करते थे, चंदा का कलेक्शन करते थे, डोनेशन करवाते थे लोगों से, क्योंकि बिना कंट्रीब्यूशन का एक इंसान कोई इतनी बड़ी लड़ाइयां नहीं लड़ सकता। शहीद आजम ने भी ये किया था, सुभाष चंद्र बोस ने ये किया था, हमारे देश के कई नाम गिरामी सेनापतियों ने, बहादुर पुरुषों ने भी ये काम को किया है। और हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हम लोगों ने भी इस अभियान की शुरुआत की है। किसी संगठन को, मेरिट आंदोलन को, संघर्ष को चलाने के लिए हमने डोनेशन का व्यवस्था किया। और इसके लिए पहले तो मेरे नाम पे चलता था कि अनिल सर के खाते में पैसा आता था, हम ईमानदारी से काम करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने शक की सुइयां जाहिर की, शक व्यक्त किया, तो हमें भी चिंता हुई कि नहीं, ये गलत बात है। मैं आंदोलन करता हूं, पैसे भी मेरे ही पास आए, तो ये गलत बात है। इसीलिए हमने मेरे साथियों 3 सदस्यीय ज्वाइंट अकाउंट का गठन किया है मैंने, और उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवाया गया है। 3
जो नाम है अकाउंट होल्डर का वो है संजीव त्रिवेदी जी, रुपेश कुमार और मेरा अनिल कुमार मेरा। और फोन पे गूगल पे भी जारी करूंगा और मैसेज के लिए भी जारी करूंगा कि पैसे भेज करके रिसिप्ट कहां भेजना है ये भी जारी करूंगा। मैं विस्तार से भी बात करूंगा। मैंने केस भी किया है CWJC 19,353/2021 मेरिट के लिए। ये रीट केस है और हम इसमें जीतेंगे, गारंटी के साथ जीतेंगे, ये मैं वचन देता हूं मेरे साथियों, ये वचन देता हूं। फंड का मैनेजमेंट के लिए जो यूनियन बैंक में अकाउंट खोला गया है मैं उसका अकाउंट शो कर दूंगा। उसका अकाउंट नंबर है 72680201001593। ये यूनियन बैंक का अकाउंट है। संजीव त्रिवेदी, रुपेश कुमार और अनिल कुमार के नाम से है और फोन पे और गूगल पे जारी कर रहा हूं। ये मोबाइल नंबर हमारा नहीं है, ये रुपेश जी और संजीव त्रिवेदी जी के पास रहेगा। और फोन पे और गूगल पे नंबर आज मैं जारी कर रहा हूं 9508827386 9508827386। ये गूगल पे और फोन पे नंबर है मेरे साथियों। इस पे जितना हो सके संभव सहयोग करिए। आंदोलन को जिंदा रखने के लिए सभी पारदर्शी तरीके से काम किया जाएगा। और मैंने इसीलिए तय किया कि हम पैसे के नजदीक नहीं रहेंगे। पैसे का सारा प्रबंधन रुपेश जी और संजीव त्रिवेदी जी करेंगे, अपना वो लोग करेंगे। मैं आंदोलन करूंगा, संघर्ष करूंगा, मेरिट की आवाज बुलंद करूंगा और पैसे भेज करके इस खाते में, और जो मनी रिसिप्ट होगा गूगल पे और फोन पे का या फिर यूनियन बैंक में डायरेक्ट अगर आप पैसा ट्रांसफर करेंगे तो जो रिसिप्ट होगा वो मेरा जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पे आपको मैसेज कर देना है कि मैंने इतने पैसे भेजे हैं। और वो मोबाइल मेरा नंबर जानते ही हैं 9015181136। इस नंबर पे आपको मैसेज भेज देना है कि हमने इतने पैसे का कंट्रीब्यूशन दिया। या कोई समस्या हो तो कॉल करके हमसे आप पूछ लीजिएगा, मेरे साथ पूछ लीजिएगा। ये ज्वाइंट अकाउंट इसीलिए किया है। 2 महीना हम जबरदस्त संघर्ष करने जा रहे हैं और इसमें आत्मदाह का भी मैंने प्रयोजन किया है। मैं अगर सरकार विज्ञापन नहीं मानती है, संविधान नहीं मानती है, हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम आंदोलन के साथ साथ आत्मदाह भी करेंगे। और मैं करूंगा आत्मदाह। अरे कम से कम एक अनिल मरेगा तो 30,674 मेरिटधारी और विद्वान अभ्यर्थियों को तो नौकरी मिलेगी। कम से कम बिहार के 12 करोड़ महान जनता को 30,675 तो विद्वान अभ्यर्थी मिलेंगे। एक विद्वान चला जाएगा इस दुनिया से, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको देखूंगा मैं। तो मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि हम लोग जीतेंगे, लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। हम सभी से 30,675 मेरिटधारी और विद्वान अभ्यर्थियों से मैं समर्थन मांगता हूं। मेरे साथियों, आपको मेरा साथ आना चाहिए, लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए और हम जीतेंगे। कोई हमें पराजित नहीं कर सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता। तो आज ये वीडियो मैं खास करके जो फोन पे और गूगल पे नंबर है मैं इसलिए जारी किया हूं मेरे साथियों। और जितना संभव हो सके आज से कल तक डोनेशन कर दीजिए, क्योंकि 26 जनवरी के शुभ दिन से हमारा आंदोलन मेरिट आंदोलन 2 का शुभारंभ हो जाएगा और उछल पड़ेंगे पटना की धरती पर और गद्दर मचा देंगे, गद्दर मचा देंगे। वही अनुभव, वही जज्बा, वही साहस और वही गुटबंदी होगी पटना की सड़कों पर। और किसी के पास जवाब नहीं होगा, किसी के पास जवाब नहीं होगा जो हमारी बातों को जवाब देगा। जब हम पटना की सड़कों पर दहाड़ दहाड़ कर बोलेंगे तो सब लोगों को घर में घुसना पड़ेगा जो लोग झूठ बोलते हैं। कोई विकल्प नहीं होगा मेरे साथियों, कोई विकल्प नहीं होगा। तो आज मेरा यही मोटिव था। फोन पे और गूगल पे नंबर एक बार और सुन लीजिए 9508827386। जितना संभव हो सके आज शाम तक, कल तक डोनेट कर दीजिए, क्योंकि 26 जनवरी से हमें आंदोलन करना है, पटना में कूद पड़ना है। और नॉन मेरिट वाला जो आंदोलन कर रहा है गर्दनी बाग में, उसका भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और पराजित करेंगे। नॉन मेरिट कभी जीत ही नहीं सकता, मेरिटधारी से जीतेगा नॉन मेरिट, कभी नहीं, पराजित कर देगा। तो यही मेरा आज का मकसद था मेरे साथियों। मैं आत्मदाह भी करने जा रहा हूँ पटना में और इसके लिए एप्लीकेशन भी मुझे लगाना है। तो पटना की धरती पर जैसे 26 जनवरी को मैं उतरूंगा अपने कई साथियों के साथ, तो उसी समय मैं ऐलान करूंगा कि आत्मदाह, अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो आत्मदाह हमारा ऑप्शन होगा। उससे कोई रोक नहीं सकता, हमें उससे कोई रोक नहीं सकता। तो यही मेरा तब था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय मेरिट, जय विज्ञापन।